क्या आपको लगता है कि मरने के बाद हर आत्मा सीधे यमलोक चली जाती है? अगर ऐसा होता तो आज भी रात के 3 बजे अचानक नींद क्यों खुल जाती है? खाली कमरे में किसी के चलने की आहट क्यों आती है? और कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपको देख रहा है जबकि वहां कोई होता ही नहीं? सच क्या है? क्या सच में कुछ आत्माएं आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद हर आत्मा का एक सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जहां उसका हिसाब होता है, उसके कर्मों का, उसके पाप और पुण्य का। और इस सफर की शुरुआत होती है यमदूतों के आगमन से। लेकिन हर आत्मा इतनी भाग्यशाली नहीं होती। कुछ आत्माएं इस सफर को शुरू ही नहीं कर पाती। यमदूत आते हैं पर उन्हें छू भी नहीं पाते। क्यों? यही है वो रहस्य जो आज हम खोलने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे डरावना कारण है समय से पहले मौत। गरुड़ पुराण कहता है हर इंसान की एक तय आयु होती है। जैसे किसी मशीन की एक्सपायरी डेट होती है, ठीक वैसे ही इंसान का भी एक समय तय होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस समय से पहले मर जाता है, जैसे कि सड़क हादसा, हत्या या आत्महत्या, तब एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। उसका शरीर खत्म हो जाता है लेकिन उसका समय अभी बाकी रहता है। और यही से शुरू होता है एक अधूरी आत्मा का सफर। सोचिए, एक आदमी जो अपने परिवार के साथ खुश था अचानक एक एक्सीडेंट में मर जाता है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो मर चुका है। वो अपने घर जाता है, अपने लोगों को पुकारता है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। वो देखता है कि उसका शरीर सामने पड़ा है और लोग रो रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। यमदूत आते हैं, उसे देखते हैं, लेकिन उसे ले नहीं सकते क्योंकि उसकी आयु अभी खत्म नहीं हुई। और फिर वो आत्मा सालों तक इसी दुनिया में भटकती रहती है। दूसरा कारण उतना ही खतरनाक है, ऊर्जा की कमी। मृत्यु के बाद आत्मा को एक लंबा सफर तय करना होता है और इस सफर के लिए उसे शक्ति चाहिए होती है। ये शक्ति मिलती है पिंड दान से, मंत्रों से और सही अंतिम संस्कार से। लेकिन आज के समय में बहुत बार ये सब ठीक से नहीं होता। जल्दबाजी, लापरवाही या अज्ञानता, और इसका असर सीधा उस आत्मा पर पड़ता है। कल्पना करो, एक आत्मा जो उठने की कोशिश कर रही है लेकिन जैसे उसके पास ताकत ही नहीं है। वो चलना चाहती है लेकिन गिर जाती है। यमदूत उसका इंतजार करते हैं पर वो आत्मा एक कदम भी नहीं बढ़ा पाती और धीरे धीरे वो फंस जाती है प्रेत योनि में, जहाँ न वो पूरी तरह जिंदा है और न ही पूरी तरह मृत। और अब सबसे खतरनाक कारण, मोह। इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक वो चीज़ों से जुड़ा रहता है, अपना घर, अपना परिवार, अपना पैसा। लेकिन कुछ लोग इन सब से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि मरने के बाद भी वो छोड़ नहीं पाते। एक पिता जो अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता, एक इंसान जो अपने दुश्मन से बदला लेना चाहता है, एक औरत जो अपने घर से बंधी हुई है। ये आत्माएं खुद आगे बढ़ने से मना कर देती हैं। और सबसे डरावनी बात, गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत उन्हें ज़बरदस्ती नहीं ले जाते। वो बस देखते रहते हैं और वो आत्मा धीरे धीरे अपने ही मोह में जलती रहती है और अपना नर्क खुद यहीं बना लेती है। कभी आपने महसूस किया है कि अचानक कमरे का तापमान बदल जाता है या कोई आपके पीछे खड़ा है, लेकिन जब आप मुड़ते हैं तो कोई नहीं होता? ये सिर्फ आपका वहम नहीं है। शायद कोई ऐसी आत्मा जो अभी तक मुक्त नहीं हो पाई, वो आपके आसपास है, आपको देख रही है और शायद आपकी मदद चाहती है। इन आत्माओं को मुक्ति तभी मिलती है जब उनकी तय आयु पूरी हो जाए या उनके लिए विशेष पूजा की जाए। तभी यमदूत वापस आते हैं और फिर उनका असली सफर शुरू होता है। इसलिए हर आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती, कुछ अभी भी यही है
आपके आसपास, और शायद इस वक्त भी कोई आपको देख रहा है। अगर आप आत्मा की शांति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें AUM नमः शिवाय, क्योंकि कुछ आत्माएं सिर्फ एक प्रार्थना का इंतजार कर रही हैं।